आज 21 मार्च के द हिंदू में देखने वाले हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक यहाँ पे आईआर से रिलेटेड आया हुआ है, ये आपको देख लेना है। कंक्लूडिंग अ हाई नोट इन मैनहट्टन। तो क्या बताया गया है यहाँ पे, हम ये देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है इंडिया कंक्लूडेड इट्स 8th स्टेंट इन यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एट द एंड ऑफ दिसंबर 2022 and by the yardstick is 2 year stint has been unprecedented. It has been my privilege to serve as India's ambassador. तो उन्होंने बोले कि it's my privilege to serve as India's ambassador and permanent representative in the council for 18 out of 24 months. तो ये कंक्लूजन जो आया उसमें देखने को मिला। आई अराइव्ड इन न्यूयॉर्क इन मई, मतलब ये किसी का एक एम्बेसडर जो हैं टी.एस. त्रिमूर्ति, उनके द्वारा ये चीज़ें कही गई हैं। तो इसको बस इनके एक्सपीरियंसेस और ये क्या कहना चाहते हैं उसके बेसिस पे चीज़ें हैं, बस ऐसे देख लेना है। और हमें नेक्स्ट कौन सा देखना है, एक यहाँ पे आया है द वाइड डिस्पैरिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसमें हमको देखना है एसडीआई की बात करेंगे, ये वाला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अगर आपको याद होगा। तो इसमें है इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ग्लोबली। तो ये बात सच है कि इंडिया क्या है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है ग्लोबली। हाउएवर दिस ग्रोथ हैज़ नॉट रिजल्टेड इन अ करेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पर ये कहा जा रहा है कि जैसे इंडिया क्या है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है ग्लोबली, ये तो है, पर इसका असर इसके जो ये रिजल्ट है नॉट रिजल्टेड इन द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज, मतलब एसडीआई में नहीं देखने को मिल रहा है। एक तरफ ये है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फेयर इनफ, पर एसडीआई में इसकी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, इसकी बात यहाँ पर करी गई है। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है, ये आर्टिकल इनके द्वारा प्रेजेंट किया गया है, तो इनके द्वारा ये कहा जा रहा है द एसडीआई इज अ कंपोजिट स्टैटिस्टिकल मेजर। तो सबको ये होगा ना जो पहली बार पढ़ रहे होंगे कि एसडीआई क्या है। तो एसडीआई एक कंपोजिट स्टैटिकल मेजर है क्रिएटेड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये याद रखना पड़ेगा कि एसडीआई किसके अंडर आता है, यूएनडीपी के। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने क्रिएट किया है। ठीक है, दिस वाज कंपोजिट स्टैटिस्टिकल मेजर क्रिएटेड बाय किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। किस चीज़ के लिए, टू इवेल्युएट एंड कंपेयर द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द डिफरेंट रीजन। ये चेक करने के लिए कि कितने डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट कितनी हुई है डिफरेंट रीजन्स में अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में कि डिफरेंट रीजन्स है वहाँ पे कितनी ह्यूमन डेवलपमेंट हुई है, इसको देखने के लिए एक इंडेक्स बनाया गया है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये क्रिएट किसने किया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी ने। ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो गई। It was introduced in 1990 as an alternative to conventional economic measure. ये बताया जा रहा है कि ये इसको 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया एज अ अल्टरनेटिव। किसका अल्टरनेटिव, टू कन्वेंशनल इकोनॉमिक मेजर, जैसे कि जीडीपी विच डू नॉट कंसीडर द ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पे नहीं जाती कि ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हो रहा है। तो ये यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट को चेक करने के लिए ये इंडेक्स लाया गया है। एसडीआई एक्सेस द कंट्रीज एवरेज अकम्पलिशमेंट इन द 3 एस्पेक्ट। क्या क्या देखती है एसडीआई, ये आपको जानना होगा। ये देखती है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के बारे में, नॉलेज के बारे में, डिसेंट स्टैंडर्ड जो भी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में। ये एक इंडिकेटर है एसडीआई का, जिसके बेसिस पे वो इंडेक्स निकालती है और रैंकिंग करती है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2021-22 इंडिया की रैंक कितनी है, 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज। ठीक है, ये अभी इंडिया क्या है, पीछे है किस किस कंट्री से, बांग्लादेश से और श्रीलंका से। तो ये भी यहाँ पे जाना है। गिवन इंडिया साइज एंड लार्ज पॉपुलेशन इट इज क्रिटिकल टू एड्रेस द सब नेशनल और स्टेट वाइज डिस्पैरिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट। डूइंग सो विल हेल्प इंडिया रियलाइज इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंस। फॉर दिस पर्पज आई हैव डेवलप्ड अ न्यू इंडेक्स यूजिंग द मेथोडोलॉजी सजेस्टेड बाय यूएनडीपी एंड एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस विच मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन अ सब नेशनल लेवल पे चेक करने के लिए ये दूसरे इंडेक्स की बात यहाँ पे की गई है। कैलकुलेटिंग एसडीआई, तो एसडीआई इज कैलकुलेटेड यूजिंग 4 इंडिकेटर। 4 इंडिकेटर यूज़ करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं एट बर्थ, मीन ईयर देखते हैं स्कूलिंग का, एक्सपेक्ट ईयर स्कूलिंग की देखते हैं और ग्रॉस नेशनल इनकम देखते हैं। ठीक है,
अब अगर आप जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम जो एक आप वो देखोगे जैसे हमने पहले भी PD365 डिस्कस किया, तो अभी हम इकोनॉमी का भी देखेंगे, तो उसमें भी ये सारी चीज़ों के बारे में जिक्र हुआ है. Life expectancy estimate are taken from sample registration system and means and expected year of schooling expected from National Family Health Survey 5 से लिया गया है. ठीक है, स्कूलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की गई. अब यहाँ पे क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज ह्यूमन डेवलपमेंट अलॉन्ग साइड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ आर मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो ये भी देखना है कि जो ग्रोथ है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस की गई. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द 5 स्टेट विद द हाईएस्ट HDI स्कोर. कौन से ऐसे 5 स्टेट हैं जिनकी हाईएस्ट HDI स्कोर है, जिसमें है दिल्ली है, गोवा है, केरला है, सिक्किम है, चंडीगढ़. तो हाईएस्ट HDI स्कोर मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा किन कंट्री का, मतलब अब अच्छा तो इंडिया का ही नहीं दिया है, पर किन स्टेट का जो स्कोर है वो हाईएस्ट है, ये अगर आप देखोगे यहाँ पे तो है दिल्ली का, गोवा का, केरला का, सिक्किम का एंड चंडीगढ़ का. दिल्ली एंड गोवा हैव HDI स्कोर अबव 0.799 विच मेक देम इक्विवेलेंट टू कंट्रीज इन ईस्टर्न यूरोप. तो ये किसके इक्वल हो जा रहा है, ईस्टर्न कंट्री जो ईस्टर्न यूरोप है उनके इक्वल विद अ वेरी हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है, 19 स्टेट ऐसे हैं इंक्लूडिंग केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, जिसकी रेंजिंग जो है वो 0.7 से लेके 0.799 तक है एंड क्लासिफाइड एज हाई ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेट कहा गया है इनको. ठीक है, बॉटम 5 में कौन कौन है जिनकी अच्छी नहीं है इंडेक्स. बॉटम 5 में है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, आसाम. ठीक है, विथ मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ है. कैटेगरी ऑल्सो इंक्लूड सच एज ओडिशा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल विच हैव HDI स्कोर बिलो द नेशनल लेवल. तो यहाँ पे देखो बताया जा रहा है द स्कोर ऑफ द दीज लो परफॉर्मिंग स्टेट रिजेंबल दोज ऑफ अफ्रीकन कंट्री. तो जिनका स्कोर कम है वो अफ्रीकन कंट्री जैसे कॉन्गो, केन्या, घाना और नामीबिया, तो उनके इक्वल ये स्कोर यहाँ पे देखा जा रहा है. डिस्पाइट हैविंग द हाइएस्ट GDP per capita among larger states, Gujarat and Haryana have failed to translate the advantage into human development and rank 21 and 10 respectively. तो ये भी यहाँ पे बातें की गई हैं. रीजन फॉर डिस्क्रिपेंसीज क्या क्या है, वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस इज दैट इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. टॉप 10 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन होल्ड ओवर 77% ऑफ द वेल्थ. तो जो टॉप 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन है वो 77% जो वेल्थ है वो होल्ड करते हैं. दिस हैज रिजल्ट इन द सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी एक्सेस द बेसिक एमिनिटीज, हेल्थ केयर, एजुकेशन. तो मतलब वही वाली याद रखो, रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर, वही वाला हाल यहाँ पे दिखाया जा रहा है. ठीक है, अब इसमें गवर्नमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज ह्यूमन डेवलपमेंट अलॉन्ग साइड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट को अलॉन्ग साइड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट में भी ध्यान देना चाहिए. ये प्रायोरिटी गवर्नमेंट की होनी चाहिए टू इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ आर मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिससे ये पता चल जाए जो ग्रोथ है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, this require a multifaceted approach that address income inequality and gender inequality, improve access to quality social service. तो कहा जा रहा है कि quality social service मिले and address environmental change and provide greater investment in social infrastructure such as health care, education, basic household amenities. ठीक है, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाए जैसे क्लीन वाटर, इम्प्रूव सैनिटेशन फैसिलिटी, ग्रीन फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें मिल पाएँ और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए रिसोर्सेज. तो इसकी बात यहाँ पर करी गई है. ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको देखने से ही पता चल गया होगा. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट आएंगे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे आ गए हैं हम. इसमें देखो एक ये है, द फॉरेन लॉ फर्म नाउ अलाउड इन इंडिया. सॉरी ये नहीं है, बोला जा रहा है आर फॉरेन लॉ फर्म्स नाउ अलाउड इन इंडिया क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पे देखेंगे, इसमें कहा जा रहा है मार्च 10 को BCI ने नोटिफाई किया रूल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स. ठीक है, एंड फॉरेन लॉ अफर्म इन इंडिया 2022. दिस विल इनेबल, मतलब ये क्या करेगी, इनेबल कर देगी फॉरेन लॉयर्स को एंड लॉ फर्म्स को कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉरेन लॉ रेसिप्रोकल बेसिस पे. तो फॉरेन लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसकी बात की गई है. हाउएवर फॉरेन लॉयर एंड फर्म हैव टू सबमिट एन अंडर
taking that they shall not practice Indian law in any form or before any कोर्ट ऑफ द लॉ. मतलब इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो फॉरेन लॉयर होंगे, ठीक है, एंड फर्म हैव सबमिट एन अंडरटेकिंग, उनको एक अंडरटेकिंग सबमिट करनी होगी, दैट दे शैल नॉट प्रैक्टिस, कि वो नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस किसी भी तरीके का मतलब इंडियन लॉ नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी भी कोर्ट में. The legal fraternity in India is not likely to suffer any disadvantage in case law practice in India is open up to foreign lawyer in a restricted and regulated manner. तो ये सारी चीज़ें इसमें बस जस्ट फॉर द नॉलेज हमको जान लेनी है, चीज़ें क्या बताई गई हैं ये यहाँ पे, ठीक है.